एक गांव में एक आदमी रहता था जिसकी एक पंचर की दुकान थी। जी हाँ, उस पंचर की दुकान में जो भी आसपास के गाड़ी ख़राब होती वो वहाँ उसके पंचर बनाता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके दुकान में कस्टमर का आना बंद हो गया या लगभग कम हो गया, जिसके कारण वो बहुत ही बेचैन रहता था। अब इसका सलूशन उसने खोजा कि क्यों ना मैं रोड में कीले फेंक दूँ, जिससे वहाँ की गाड़ी आने जाने वाली पंचर हो जाएगी, वो अपने नज़दीकी दुकान में आके रिपेयरिंग कराएंगे। तो हुआ भी ऐसा ही। उन्होंने जैसे ही कील फेंकी, लगभग कुछ गाड़ियाँ ऐसी हुई जो पंचर हो जाती थी और उसके यहाँ रिपेयरिंग कराती थी। तो इससे जो उसका दुकान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगा था। पर जो कहते हैं ना कि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कहीं ना कहीं चले ही जाता है, तो हुआ भी वैसे ही। अचानक से उसके बेटे की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो एम्बुलेंस को कॉल किया। जैसे ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल से निकली, आते समय रास्ते में वो पंचर हो गई। जी हाँ, वो उसके दुकान को क्रॉस करते ही उसके घर तक आने का रास्ता था, तो वहाँ से आते हुए वो पंचर हो गई। तो इसके बाद वो गाड़ी बहुत लेट हो गई। एक्चुअली में रात इतनी हो रखी थी, कोई दुकान खुला नहीं था। जब इन्हें कॉल किया गया तो ये गए और वहाँ पंचर बनाए, उसके बाद वो आए। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी जो लड़के की तबीयत थी वो बहुत ही बिगड़ चुकी थी। जब उन्हें हॉस्पिटल लेके गया तो उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान उन्हें पता चला कि जो उनके बच्चे की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। वो उसका रीज़न ये था कि वह हॉस्पिटल लाने में बहुत देर कर चुके थे। तो उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरे ही किए द्वारा गलती के कारण ही मेरे बेटे की जान पे बन आई। तो इसके बाद से वह सारे कीलों को साफ़ कर दिया और वह ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। जी हाँ, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बेईमानी का काम कभी नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी से अपने काम को करना चाहिए, जिससे हमें आगे चलकर कोई भी दिक्कत ना हो। एनिमेशन गाइड आपसे यही कहेगा कि आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। ये कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी इसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे नए आने वाले स्टोरीज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।